वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं आर के गुप्ता आप सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे भाई बहनों को राइजिंग इंस्टीट्यूट की ओर से RCSM गोल्ड के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए करंट अफेयर को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं। जनवरी माह का करंट अफेयर चल रहा है और अब तक का करंट अफेयर आप लोगों को दिया जाएगा। तो विलंब न करते हुए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में DRDO का 67वां स्थापना दिवस कब मनाया गया। तो सबको पता है कि 1 जनवरी 1958 को इसकी स्थापना हुई थी, तो इसलिए इसने अपना 67वां स्थापना दिवस 1 जनवरी को मनाया। तो याद रखिएगा DRDO का मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस देश में ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस का प्रकोप देखा गया है। तो याद रखिएगा कि यह वायरस का प्रकोप चीन में देखा गया है। चीन वर्तमान में ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस मामलों में उल्लेखनीय वृद्धि का सामना कर रहा है, जिससे संभावित स्वास्थ्य संकट की चिंताएं बढ़ गई है। तो याद रखिएगा कि यह वायरस फिर से चीन में आया है। अगला देखते हैं कि हाल ही में KS मनीलाल का निधन हुआ है, वह कौन थे। तो याद रखिएगा ऑप्शन है आपके सामने, साहित्यकार, कॉस्ट्यूम डिजाइनर, लेखक, वनस्पति विज्ञानी। तो याद रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा वनस्पति विज्ञानी। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में सावित्रीबाई फूले जयंती कब मनाई गई है। तो याद रखिएगा सावित्रीबाई फूले जयंती 3 जनवरी को मनाई गई है। सावित्रीबाई फूले जयंती हर साल 3 जनवरी को सावित्रीबाई फूले की जयंती के उपलक्ष्य में मनाई जाती है। वह एक महान शिक्षिका, सामाजिक सुधारक और कवित्री थी। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में RBI द्वारा कितने प्रतिशत 2000 के नोट वापस होने की घोषणा की है। तो याद रखिएगा 89 यानी 98.12% 2000 के नोट को वापस हो जाने की घोषणा की है RBI ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में यूपी के CM ने किस नदी की सफाई पर केंद्रित जल शुद्धिकरण परियोजना का उद्घाटन किया है। याद रखिएगा कि यह ताप्ती नदी पे शुद्धिकरण परियोजना का उद्घाटन किया है। तो यूपी के CM आदित्यनाथ योगी ने राप्ती नदी में बहने वाले नलों की सफाई पर केंद्रित कई जल शुद्धिकरण परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन है कि साल 2024 के लिए कितने एथलीटों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। याद रखिएगा टोटल 32 खिलाड़ियों को एथलीट को अर्जुन पुरस्कार के रूप में सम्मानित किया गया है। तो 2024 के लिए कितने एथलीटों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो 32 याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में किस राज्य ने वन संरक्षण के लिए महाभारत वाटिका की स्थापना की है। तो याद रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। तो उत्तराखंड में महाभारत वाटिका की स्थापना की गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में कपड़ा और परिधान निर्यातक देशों की सूची में भारत वर्ष 2023 में किस स्थान पर रहा है। तो यह 6ठे स्थान पर रहा है कपड़ा और परिधान निर्यातक देशों की सूची में। याद रखिएगा 2023 का डाटा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में किस राज्य में भारत की पहली तटीय और जल पक्षी जनगणना आयोजित की गई है। तो पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र। तो याद रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा गुजरात। ठीक है, इसका आंसर गुजरात हो जाएगा कि भारत की पहली तटीय और जल पक्षी जनगणना 3 से 5 जनवरी 2025 तक गुजरात के जामनगर में स्थित समुद्री राष्ट्रीय उद्यान और समुद्री अभयारण्य में आयोजित की जाएगी। तो इसका आंसर गुजरात हो जाएगा।
चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि हाल ही में किस बैंक द्वारा हर घर लखपति योजना शुरू की गई है। तो याद रखिएगा, भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा लखपति योजना शुरू की गई है। हर घर लखपति योजना भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा शुरू की गई है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि हाल ही में नोमुरा ने भारत के वित्त वर्ष 2025 के जीडीपी विकास अनुमान कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है। तो याद रखिएगा 6.7% रहने का अनुमान लगाया है। तो नोमुरा ने भारत के वित्तीय वर्ष 2025 के जीडीपी वृद्धि के अपने अनुमान को 6.9% से घटाकर 6.7% कर दिया है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य वन पारिस्थितिकी तंत्र को हरित सकल घरेलू उत्पाद से जोड़ने वाला पहला राज्य बन गया है। तो याद रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ राज्य ने पहली बार एक अभिनव योजना शुरू की है जो अपने वनों की पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं को हरित सकल घरेलू उत्पाद से जोड़ती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में भारत में 2024 में वाहन खुदरा बिक्री में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। याद रखिएगा कि इसका आंसर हो जाएगा 9%। हाल ही में भारत में 2024 में वाहन खुदरा बिक्री में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो 9%। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का उद्घाटन किसने किया। तो याद रखिएगा, इसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। तो हाल ही में ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का उद्घाटन नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में विश्व ब्रेल दिवस 2025 कब मनाया गया है। तो सबको पता होगा कि विश्व ब्रेल दिवस हर वर्ष 4 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व ब्रेल दिवस हर साल 4 जनवरी को दुनिया भर में मनाया जाता है। यह दिन लुई ब्रेल के जन्मदिन का प्रतीक है, जिन्होंने ब्रेल लिपि का आविष्कार किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने सशक्त बेटी और ई दृष्टि परियोजनाओं का शुभारंभ किया है। तो याद रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा धर्मेंद्र प्रधान। जी हाँ, शिक्षा मंत्रालय के जो मंत्री हैं, शिक्षा मंत्री अभी वर्तमान में धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा सशक्त बेटी और ई दृष्टि परियोजनाओं का शुभारंभ किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में डॉक्टर राजगोपाला चिदम्बरम का निधन हुआ है, वे कौन थे। तो याद रखिएगा, इसका आंसर वैज्ञानिक हो जाएगा। तो डॉक्टर राजगोपाला चिदम्बरम का निधन हुआ है, वे वैज्ञानिक थे। तो याद रखिएगा, दिग्गज परमाणु वैज्ञानिक डॉक्टर राजगोपाला चिदम्बरम का 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत ने भूकंप प्रभावित किस देश को $5 लाख की सहायता प्रदान की है। तो याद रखिएगा, वानुअतु एक देश है जिसको कि $5 लाख की सहायता देने की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत ने जम्मू को रेलवे डिवीज़न बनाने की घोषणा की है, यह भारत का कौन सा डिवीज़न होगा। तो याद रखिएगा, यह भारत का 79वां यानी कि ये हो जाएगा हमारा 79वां, ये 69वां हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, याद रखिएगा कि हाल ही में भारत ने जम्मू को रेलवे डिवीज़न बनाने की घोषणा की है, ये भारत का 69वां डिवीज़न होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के रूप में किस देश को शामिल किया गया है। तो याद रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा पाकिस्तान।
तो इसका आंसर पाकिस्तान हो जाएगा कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के रूप में पाकिस्तान को शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में किसे एसोचैम के महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इसका आंसर याद रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा मनीष सिंघल। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में किसने राजस्थान में सुपोषित माँ अभियान के तीसरे चरण का शुभारंभ किया है। तो याद रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा ओम बिरला। राजस्थान में सुपोषित माँ अभियान के तीसरे चरण का शुभारंभ ओम बिरला के द्वारा किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में तेंजिंग यांग की किस राज्य की पहली महिला आईपीएस अधिकारी बनी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। इसका आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की तेंजिंग यांगकी ने इतिहास रचते हुए राज्य की पहली महिला आईपीएस अधिकारी बनने का गौरव हासिल किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में किस अमेरिकी प्रांत में छात्रों को होमवर्क के मानसिक तनाव को कम करने हेतु एक नया कानून पारित किया है। तो याद रखिएगा, इसका आंसर कैलिफोर्निया हो जाएगा। अमेरिकी प्रांत में छात्रों को होमवर्क के मानसिक तनाव को कम करने हेतु एक नया कानून पारित किया है कैलिफोर्निया ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में 31वीं राष्ट्रीय बाल कांग्रेस कहाँ शुरू हुई है। तो याद रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा भोपाल। इसका आंसर भोपाल हो जाएगा। याद रखिएगा, 31वीं राष्ट्रीय बाल कांग्रेस भोपाल में शुरू हुई है। तो याद रखिएगा, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का भी नाम याद रखिएगा, मोहन यादव। और मध्य प्रदेश के इंदौर को 7वीं बार सबसे स्वच्छ शहर के रूप में भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया गया है। याद रखिएगा, राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया गया है। तो 5 जनवरी को। हर साल 5 जनवरी के दिन को राष्ट्रीय पक्षी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य में हाथियों की जनसंख्या बढ़कर 5828 हो गई है। तो याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर असम हो जाएगा। असम में हाथियों की जनसंख्या बढ़कर 5828 हो गई है। असम की राजधानी दिसपुर है और दूसरी राजधानी डिब्रूगढ़ को बनाने की घोषणा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस आईआईटी ने मृदा प्रदूषण से निपटने के लिए बैक्टीरिया विकसित किया है। तो याद रखिएगा, इसका आंसर आईआईटी बॉम्बे हो जाएगा। जी हाँ, आईआईटी बॉम्बे। तो आईआईटी बॉम्बे के ही उदय कुमार ने मुद्रा के संकेत को यानी कि रुपए के सिंबल को बनाया था, उदय कुमार ने। याद रखिएगा, आईआईटी मुंबई ने मृदा प्रदूषण से निपटने के लिए बैक्टीरिया विकसित किया है। अगला और आज का अंतिम क्वेश्चन, भारत ने जीडीपी आधार वर्ष को संशोधित किया है 2022 से 23 या 21 से 22 या 19 से 20 या 18 से 19। मेरे ख्याल से इसका आंसर 2022 से 23 होगा। तो याद रखिएगा, भारत ने जीडीपी आधार वर्ष को संशोधित कर 2022 और 23 कर दिया है। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को इस करंट में अफेयर में बने रहने के लिए।